कोशिश करो कि हफ्ते में 1 या 2 दिन 4-4, 6-6 घंटे अकेले देखो तो सही, कोई एक भगवान है, एक मैं हूँ और कोई नहीं है। एक जीवन जीने की कोशिश तो करो। एक ऐसा एक भगवान है, एक मैं हूँ, एक उनकी प्रसन्नता है। तो बताया ना हमने 12 फरवरी के लेक्चर में, स्व सुख का तो प्रवेश ही नहीं है। जैसे कृष्ण की राधा रानी के प्रति आ सकती है, वैसे मंजरियों की राधा रानी के प्रति आ सकती है। सबने सुना है ना वो प्रवचन। वो कैसे अटैचमेंट डेवलप होगी जब अकेले थोड़ी देर बैठ के उनके साथ रहना नहीं सीखोगे, उस पर डीप मनन नहीं करना सीखोगे। आप लोग पता है क्या सोचते हो, मनन ना कोई हॉरर मूवी टाइप की कोई चीज होती होगी शायद कोई। आप मनन समझो, हम ना 24 आवर्स मनन कर रहे हैं। प्रश्न सिर्फ ये है, ऑन द राइट थिंग और ऑन द रॉन्ग थिंग। मनन हम दिन रात कर रहे हैं, प्रश्न है कि सही पे या गलत पे। अब वो कैसे, जो आप ये बार बार मान लो कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे है, मेरे पति है, ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? मनन। मनन का क्या मतलब है? मनन का मतलब है वही चिंतन को दोहराया मन में, नहीं ये मेरी पत्नी है, नहीं ये मेरा बेटा है। अच्छा, सही मनन क्या है? नहीं मेरा कोई नहीं है, मैं ब्रह्मांड भ्रमित हूँ, नहीं मेरा कोई नहीं, मैं ब्रह्मांड नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूँ। अगर आप मनन नहीं कर रहे सही, तो ये समझ लो निश्चित रूप से गलत मनन कर रहे हो, वो भी 24 घंटा। आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपको समझ रहे हो? अगर आप सही मनन नहीं कर रहे तो आप गलत मनन ही कर रहे हो, और वो भी रोज, वो भी हर क्षण। तो जो व्यक्ति मनन ही गलत कर रहा है, उसकी डेस्टिनेशन भगवत प्राप्ति होगी उसकी। तभी तो हमने आपको बोला कि अभी कि अकपटता मतलब मेरा कोई से संबंध नहीं। कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? ये सही कैसे होगा? ये मान के कि मेरा कोई है ही नहीं, और तब माना तो हमने, पर मनन नहीं कर रहे ना। और जब हफ्ते में एक बार अकेले बैठेंगे पूरा दिन, तो हम थोड़ी शक्ति आएगी, क्योंकि मूल तो यही टॉपिक है, मैं दैन्य बनूं और मेरी कपटता जाए कि मेरा कोई नहीं है। तो जब आप जब जैसे मान लो कोई बुधवार जाता है मनन के लिए, उसमें पूरा मनन सुबह से शाम तक दोपहर तक बैठा कि हाँ मेरा कोई नहीं है, मैं बिना मतलब। तो ये शक्ति जो मनन किया है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है बाकी 6 दिन, तब तो मनन का फायदा हुआ। पता चले वो करके आए मनन, चलो शाम को अभी हम मॉल पे जाएंगे घूमने, ये फायदा कैसे मनन होगा? मान लो गुरु जी के लिए सुबह कुकिंग करी और शाम को जा रहे घूमने, ऐसे मनन का क्या फायदा? मनन वो है ना जो कैरी फॉरवर्ड करे। आप सोच भी नहीं सकते हो मनन, वी कैनॉट अवॉइड मनन, नोबडी कैन अवॉइड मनन। हर जीव हर क्षण मनन कर रहा है। आप पकड़ रहे हैं हमारी बातें, आपकी बात नहीं कर रहे। हर जीव, अरे अभी तो सही है, अभी तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मनन ना कर रहा हो। अब प्रश्न है कि रॉन्ग पे या राइट पे। अगर आप मनन पे हफ्ते में एक बार भी नहीं जा रहे, तो किस लेवल पे रॉन्ग पे मनन चल रहा है, आप ये सोच के देख लो। भाई कोयले की खान में रह के तो कि काला होने से बच नहीं सकता ना। घर में बैठ के कहो मैं मनन करूंगा कि मेरा कोई नहीं है। कोयले की खान में बैठे हो और चारों तरफ कोयला फैला हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे। कोयले के बेड पे बैठ के कहोगे मैं काला नहीं होऊंगा। फुटमैट कोयले का, बेड कोयले का, बेडशीट कोयले की, हाथ में रिमोट कंट्रोल वो कोयले का, तो काले ही तो रहेंगे ना। बाहर जाएं थोड़ा हिल स्टेशन जाके तो कालेपन से थोड़ा निजात मिलेगा। हिल स्टेशन मतलब एकांत में मनन। जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, बुधवार को, वीर ट्यूसडे को, इतवार आप लोग जाते हो ना, बुध जाते हो ना, बुध को जाते हैं, कुछ मंगल को जाते हैं। और आप सोचो मैं अकेले मनन करूँ घर के पास जाके, भगवान प्लीज मत करो, बच्चे पिताजी बैठे हैं उनकी बात सुनो, अभी आप बालक हो, बड़ी बातें मत करो। देखो अभी आपको हम दूध की बोतल से दूध पिला रहे हैं, आप गर्म पतीले को हाथ में पकड़ने की कोशिश मत करो। जितना टेम्परेचर में दिया जा रहा है उसी में लो, आग लग जाएगी, जल जाओगे, मत करो।
जो ग्रुप हम बनाए हैं उसी में जाओ, उसी में शक्ति है। कलयुग में एकांत में नहीं होती कोई भक्ति। ये भक्ति हैं जो हमारे से भक्ति करवा रहे हैं अपने दर्शन देके। उनके साथ में ही जाओ मनन करने। जब एकांत जाने का स्टार्ट हो जाएगा तो वो खुद ही बता देंगे। घर दिल्ली जाते ही सबसे स्ट्रांग अपने एक ही पॉइंट करो, मनन करो राइट वे में। क्योंकि आप ये देखो, मनन पे तो एक दिन गए, बाकी 6 दिन अगर जो मनन किया रॉन्ग पे किया तो अल्टीमेटली तो रॉन्ग पे ही, मतलब आपका तो नेट तो लॉस ही हुआ ना। हफ्ते भर के वो निकाली, प्रॉफिट लॉस भाई लेजर, तो अल्टीमेटली तो लॉस पे ही जाओगे। वो सब जाएं जो नहीं। मनन पे जाके मनन करना है। मनन पे जाके जब नहीं, सोना नहीं है जाके इस वजह मनन में सो गए। ऐसे ही हमने पाई हैं स्थितियाँ मनन। और सबसे इम्पोर्टेंट, मनन पे कागज पेन से अपनी डायरी जरूर लेके जाएं, तो देखें कि हम लिखें हाँ ये मेरे फ्लॉज हैं। क्योंकि मैं नहीं गया, मेरे घर में किचन में आग लग जाएगी मेरे बच्चों को। मैं मनन पे गया, घर में बच्चों का क्या होगा? जैसे उनके कोई प्रारब्ध तो है नहीं। आप ही ने, आपके इच्छा से सब कुछ हो रहा है सृष्टि के अंदर। जो मनन में बिल्कुल भूल जाएं कोई हमारा कोई संसार से कोई संपर्क, संसार वालों से बिल्कुल भूल जाएं। और ये बाकी दिन में भी ये याद रहना चाहिए। और मनन पे ग्रुप में ही जाना चाहिए, अकेले मत जाओ। रॉन्ग वो अकेले में जाओगे, पता है आप क्या करोगे? अपने थॉट्स पे मनन करोगे। वो करना क्या था मनन? सच्चाई पे, जो गुरु वाणी पे करना था, अब अपनी भीतरी वाणी पे मनन करते रहोगे। यही होता है कि नहीं होता? हम सब आपके लीलाओं से वाकिफ हैं। और रिटर्न में करो मनन। नहीं करोगे रिटर्न में, कंक्रीट तो नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से भक्ति नहीं होगी, करके होगी। जैसे हम बोलते हैं किसी को कि हाँ एकांत में बैठो, कैसे बोल देते हैं? बैठे रहते हैं खुद एकांत में, तभी तो बोल सकते हैं हाँ ये संभव है और हम खुद करके कर रहे हैं, तुम भी करो भाई, क्यों नहीं करते? सब मनन को सब जाओ हफ्ते में एक बार, संसार को छोड़ो। वो मनन को अपना बेस मटेरियल बनाओ, बाकी 6 डेज लाइफ को लीड करने का। आपका फ्यूल जो होना चाहिए 6 डेज का मनन होना चाहिए। अब ये गाड़ी है, गाड़ी चलेगी फ्यूल पे पेट्रोल पे चलेगी ना। तो जो पेट्रोल है वो मनन है उस दिन का। उसके आधार पे हमारा पूरा माइंड का सब कुछ चलना चाहिए। ये नहीं कि मनन करके आए हैं अगले दिन कहीं वही काम धंधा और बीवी बच्चे का खत्म। तो खाक मनन किया आपने, वही पैसा, वही बच्चे, वही काम और वही क्रोध और वही लोभ, तो फायदा क्या होगा? और अपनी डायरी को रिविजिट करके, और जो मनन पे नहीं समझ पाते क्या करना है, तो जो विनोद का जैसे लेक्चर था, एक माता जी का लेक्चर है, उसको सुनो ना। और कुछ नहीं तो उसी को ही सुन लो। नहीं समझ आ रहा है उस समय क्या करना है, मनन पे चले गए हो, समझ नहीं आया, तो वो लेक्चर सुनो ना। 2 लेक्चर तो हैं ही, हमने बताए, हमारे भी हैं, पर हमने अलग अलग जगह बताया है। आज का कह सकते हैं, जो आज का है, जैसे अभी बोला है कि अगर हम सही पे मनन नहीं करते, रॉन्ग पे तो कर ही रहे हैं, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को ये करना होगा ना। 2 घंटे मनन पे बैठ के बोर हो जाते हैं, क्या कैसे भक्ति करें? एकांत बैठना सीखें। राइट, ये समझ लो मनन क्यों करना है। राइट मनन से आपको भगवत प्राप्ति होगी, और जो रॉन्ग मनन चल रहा है उसी से संसार में बार बार आ रहे हो, क्योंकि आपको मनन रॉन्ग है। मनन को ठीक नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति तो होना प्रश्न ही नहीं होता। पुनः पुनः इसी संसार में आते रहेंगे। सबको मनन पे जाना है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है पूरे भक्ति के, क्योंकि आपने श्रवण कर लिया आपको, उसके बाद तो मनन नहीं, तो वो तो प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ ना आपका। जो इसलिए पूरे जो भी हो ग्रुप में ही जाया करो। और कोई ना कोई सब सीनियर होते हैं, तो एक्चुअली सीनियर तो हमारे को वही तो हमारी शक्ति है, उनको देख के तो हमारा गाड़ी चलती है। तो इससे सिंपल डेफिनेशन क्या मिलेगी मनन की, कि मनन हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। इससे सिंपल डेफिनेशन क्या मिलेगी मनन की? 24 घंटे हर कोई मनन कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। सही जगह कर रहे हो, गलत जगह। प्रश्न तो सिर्फ यही है, प्रश्न 2 तो है नहीं। और जो अपने मनन जो लिखते हैं उसको नोट्स में लिखें, उसको रिविजिट करें, सबसे ज़्यादा लाभ इसी से होगा। बिना कॉन्क्रीट कुछ बनेगा ही नहीं, मनन होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा।
बिल्डअप करना तो वो रिटर्न में करना होगा। रिटर्न को देखो ना पीछे क्या किया है आपने मनन। आपको नई नई चीज़ों पे रोज करो तो मनन नहीं है, वो से रिलैक्स जोन है। हम रिलैक्स जोन के लिए जा रहे हैं, संसार में इतना स्ट्रेस है, थोड़ा थोड़ा शांति में बैठ के आ रहे हैं। होता यही है एक्चुअली, क्योंकि वो हम संसार के इतने समस्या हैं और हम मनन पे जाते हैं बजाय सत्यता के पे मनन कर रहे हैं, अपने थॉट्स पे मनन करते रहे, अपने विचार। इससे तो रहित होना था और इसी पे ही मनन चल रहा है फिर से। उस पर प्लीज़ सब मनन करें। ये दो चीज़ जो सबसे अंडर वैल्यूड हैं। एडिंग एनीवन इन लाइफ, एनीथिंग इन लाइफ मीन्स एडिंग पॉइजन इन लाइफ। इसे बहुत मेहनत करी थी एक एक शब्द पे, ऐसे ही लिखे थे एक लाइन, कभी किसी दिन एक लाइन, कभी किसी दिन एक लाइन। वो इकट्ठे का जब हुआ तब आप लोगों को दिया था। हाँ ये वाला, ये और पॉइजन वाला। अगर आप लोग जो मनन करना, अच्छा हम आपको ये भी बता रहे मनन इन पे जरूर करो ना मनन। ये पॉइजन वाला और ये मंजरी सुख वाला। ये मंजरी सुख डायरेक्ट आपसे लेना देना है उसका, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, और जो पॉइजन है डायरेक्ट मटेरियल वर्ल्ड का लेना देना है। आपको दोनों का चाहिए ना खुराक, मटेरियल वर्ल्ड और आपको स्पिरिचुअल खुराक इससे भी बहुत मिलेगी, जो अभी 12 फरवरी को दिया है। ये भी स्वस्वोपासना की वो है। पॉइजन तो आपका मटेरियल लाइफ के लिए, तो मैन के लिए तो वो पॉइजन वाला सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। वो दोनों चाहिए ना, मनन दोनों पे करना होगा ना। मैं क्या हूँ इस पे भी तो करना है ना, सिर्फ नेगेट नहीं करना ना कि मैं ये नहीं हूँ। फिर मैं क्या हूँ उस पर भी तो मनन करना है ना। जैसे खाना खाते हो तो दूध भी पीते हो, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हो, रोटी भी खाते हो, दाल भी चावल, क्योंकि एक प्रॉपर डाइट लोगे। उसी प्रकार से ये मैंने मटेरियल का गलत मनन है, उसको हटाना है तो कुछ सही भी तो है ना, कोई चीज़ उसको इंक्रीज भी तो करोगे ना। इस बात पे भी फोकस उतना नहीं होता, तो इस बात पे भी दोनों अब ऐसे भी कर सकते मनन, तो अपने टाइम को बाइफरकेट भी कर सकते हैं ना, नेगेट वाले को भी और टू डू वाले को भी। ये स्वस्वोपासना 12 फेब, ये टू डू लिस्ट है। नेगेट के लिए तो बहुत अच्छा है पॉइजन और भाव अभाव, और जो पॉजिटिव के लिए है मेरे को लगता है रूप ये जन्माष्टमी था ना, माधुर्य आस्वादन जन्माष्टमी था। हृदय की एक और बात है कि ऐसे आई स्टिल फील कि एक्चुअली आई एम द ओनली वन हु इज टेलिंग एवरीवन दैट गॉड इज हैप्पीनेस, नो वन एल्स इज डूइंग सो, एंड दिस इज मोस्ट undervalued and overlooked thing in our devotees as well. We completely forget Lord is happiness. We completely forget Lord is happiness. और रूप माता ने जो माधुर्य आस्वादन चमत्कारित्व वाला है, I think that is practically like in my opinion also like the Mona Lisa of this topic. आप समझ रहे हैं Mona Lisa of this topic? This आस्वादन चमत्कारित lecture is actually a masterpiece. It's a masterpiece. Even I cannot replicate that again. आप मुझे बोलो please repeat that, I just can't. वो ईश्वरी इच्छा से वो हो जाती हैं चीज़ें बस। See I know कौन क्या करे, तो आप ये इस पे टू डू लिस्ट पे करेंगे कि क्या करना, तो ज़्यादा फोकस रहेंगे स्पिरिचुअलिटी में, बजाय कि ओनली नेगेट करने के। आप लोग ये आप सोचते हो ना नेगेट का, वो तो करते हो, टू डू लिस्ट पे भी उतना ही फोकस रहेंगे ना। आस्वादन चमत्कार तो इज द परहैप्स आई थिंक ग्रेटेस्ट मास्टरपीस। शायद हमारे यहाँ से दोबारा वैसा तो नहीं आ पाएगा कभी। किस हद तक बताया गया आप सोच के देखो। मन या घर में या दुकान में लगता है, मतलब या हम घर में हैं या दुकान फैक्ट्री में है, यही है दुकान फैक्ट्री या घर में। तो भक्ति क्या है, यहीं से तो हटाना है मन को भगवान में लगाने के लिए। और हटाना कहाँ से है? अगर हम 6 के बाद 7वें दिन भी कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो मतलब मन तो वही है, या एक में या 2 में। भक्ति है यहाँ से ही तो हटाना है और भगवान में लगाना। भक्ति और है क्या?
संसार से मन को, संसार में आविष्ट मन को, संसार मतलब घर परिवार पुत्र इत्यादि, इसमें आविष्ट मन को यहाँ से हटा के भगवान में लगा, हटाना है यहाँ से, लगा हुआ है, सबका है, आपका नहीं, सबका है, तो यहाँ से हटा के भगवान में लगा, ये समझे। तो हम देखें कि हम यहाँ से कितना हटा रहे हैं। और आप ये सोचो कि सिर्फ फिलॉसफी सुनने से हो जाएगा, ये कभी नहीं हो, कभी नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल करना होगा मतलब। और जो समस्या जो प्रैक्टिकल हमें लगता है, जो लड़ाई जवाब करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इतना ज्यादा फला सकती है कि ये करूं मुझे क्या मिलेगा, कि जब खाली बैठोगे ना एक दिन लगेगा ये मैं कर क्या रहा हूं, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब कई बार डिवोटीज मनन करने जाते हैं 2 घंटे, उसी में इतनी गलत फहमी हो जाती है कि मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यही टाइम का यूटिलाइजेशन है कि अपना इससे अलग जानो तो सही, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे अंदर घुसा पड़ा है धन का महत्व और परिवार का महत्व, ये सुन के अगर होता तो अब तक तो हट चुका होता। सुन के नहीं हटा, इसका मतलब पता क्या है, इसकी जो जड़ें हैं नीचे 20 फ्लोर का है, ऊपर 100 फ्लोर का है। ये इतना डीपनेस है इसके, ये जो रॉन्ग रूट्स है इसके बहुत नीचे तक है, ऊपर भी है। इसके लिए मेहनत करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी। सबसे पहले अकेले बैठना सीखें और जनों से बाहर निकलना सीखें जिनके साथ हमारा दैहिक संबंध है। उनको मानस से बाहर, उनसे मानस मन से बाहर हटाएं, निकले वहां से। शरीर से हटोगे फिर मन से हट पाओगे। आपको सीधा मैं मन से डिटैच हो गया, हो चुके तुम डिटैच फिर कभी। शरीर से बाहर तुमसे निकला नहीं जाता हफ्ते में 1 दिन और तुम डिटैच हो जाओगे, ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है। पहले निकलो, उससे शक्ति मिलेगी जिससे तुम डिटैच होगे, फिर रह के, समझ रहे? स्ट्रेट नहीं होगे डिटैच, पहले बाहर निकलो, पुष्ट करो अपने उस देह को जो अभी बिल्कुल ही मृत प्राय है, उसको पुष्ट करो, वो सॉलिड होए थोड़ा, तब यहां से डिटैच हो पाओगे। वहां पे पुष्टता करनी है, अपने दासेवाग पूछना, अपने आध्यात्मिक मसल्स बनेंगे तो ये हटेगा, नहीं तो कैसे हटेगा। और स्त्री पुरुष दोनों पे है ये लागू। जब माता जी पे लागू की सेवा करो तो बाकी का तो बात ही नहीं कुछ रहना। मन इज काइंड ऑफ वेरी मेडिटेटिंग ऑन द टॉपिक्स विच साउंड वेरी बोर। इसी पे बार बार एक्चुअली इसी पे बार बार करना है। खाने पे सालों मेडिटेट करोगे ना, खाने पे कि तब जाके वो हटेगा। हर समय हर हफ्ते मनन अलग टॉपिक्स पे करने से लाभ नहीं होगा। उसी पे करना जो हमारा डिजीज है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी से सुख नहीं मिलेगा। जैसे ये टॉपिक है, इस पे पता है कितना गहराई चाहिए मनन करने का। फूड पे किसी व्यक्ति का साथ मुझे वास्तव में नहीं चाहिए, इस पे मनन करना। घर पे मेरे को शाउट नहीं करना, किसी को फोर्स नहीं करना, इन चीज़ों पे मनन करना। जो हम करते ही हैं, शाउट करते हैं, फोर्स करते हैं, वो नहीं करना। जो चीज़ें बोर लग रही है ना, उसे भी मनन करना होता है कि जो हमारा डिजीज है। मनन का ये मतलब थोड़ा मैं ये करूँगी करना कुछ नहीं है। नहीं, मनन का मतलब करो भी सही ना। मनन इज समथिंग विच पीपल डोंट इवन नो व्हाट टू डू एक्चुअली, दे डोंट इवन नो। आई वाज टेलिंग देम व्हाट टू डू। जैसे कुएं से आप रस्सी से बाल्टी निकालते हो तो रस्सी जिस जगह से आ रही है उस पर निशान तब पड़ना शुरू होता है जब बारंबार कर रहे होते। उस जगह मनन है उन्हीं टॉपिक्स पे कि मैं कुछ नहीं खा सकता। जब आप बार बार वो तो मन में तब निशान पड़ेंगे। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ, फिर आपके लिए नेचुरल होगा। मनन करने का होता है अपने ऊपर कृपा करना। देखो, श्रवण करने के बाद ये जो चीजें बताई हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके बीच में आती है मनन और सेवा। ये ब्रिज के 2 वो हैं कोने। यहां से श्रवण से तो स्टार्ट होती है भक्ति, श्रवण आदि। अंत होता है भगवान में मन लग जाना, यही अंतम है। बीच का सफर तो जानना होगा। लोग ना ये कहते हैं अरे भगवान में मन लग, भगवान का मन लगे, ब्रिज कौन बताएगा तुम्हारे को? भगवान में तो मन लग जाए, वो तो श्रवण से स्टार्ट है, उसके पीछे मनन आएगा। बहुत अच्छे से मनन करो जो सुना है। मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मंत्र महामंत्र मत करो, यही मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरा कोई चमड़े का व्यक्ति संबंधी है, मेरे को से प्रिया प्रीतम चाहिए, मेरे को से प्रिया प्रीतम चाहिए, मेरे को से प्रिया प्रीतम, ये मंत्र, ये महामंत्र है। सेकंड है मनन करना, जो कि कुछ लोग करने की चेष्टा कर रहे हैं। करना सबको चाहिए, नहीं तो ब्रिज पार तो हो ही नहीं सकती। ये ब्रिज मनन है, ब्रिज मनन ही ब्रिज। मनन करें, हाँ हाँ मुझे सिर्फ भगवान। मनन मतलब अपने आप को बार बार याद दिलाना कि सत्य क्या है और गलत फहमी और वहम क्या है। वहम है कि मेरा कोई है, ये वहम है। चाहे तुम्हें अनुभव हो रहा हो, अनुभव सारा स्वप्न की तरह है।
स्वप्नों में तुम्हें क्या क्या लगता है, मेरे को क्या क्या मिला, कुछ नहीं मिलता। वैसे ही सारा संसार में कुछ भी किया कुछ नहीं मिला, रत्ती भर कुछ नहीं मिल सकता कभी भी, किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। ये मनन करते हैं। हमने जैसे कई मनु के बाद देखा कि मनु का ये निष्कर्ष निकालता है कि हाँ मैं गुरुदेव की बेटी हूँ। अच्छा बेटी तो है ठीक है, पर वो बेटी के कार्य भी तो करो फिर। मनन का ये भाग तो ठीक है, ये कंक्लूजन तो है जी गुरु जी की बेटी हूँ, ठीक है बिल्कुल ठीक है जी, गुरु जी का बेटा हूँ वो भी ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है, पर कार्य तो करो। आप गुरु जी तो दास हैं तो आप भी दास बनो। आप बॉस क्यों बने हो भैया, आप क्यों बॉस बने हो? तुम बेटी हो तो ठीक है, तो बेटी तो दास की बेटी तो दास ही है। पुश्तैनी बंदे मजदूर हैं हम, ऐसा समझ लो। हमारे गुरुजी दास, उनके गुरुजी दास, उनके गुरुजी दास, अंत में सबके गुरुजी रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, वो भी दास। दासों की बेटी हो, दास ही बनो एक बार। और मनन करने का बेटी बेटी बोल रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन नहीं है तो फायदा क्या उस ऐसे मनन करने का? घर गए पूरी औरत की औरत बन गए, घर गए पूरी औरत का खूंखार रूप धारण कर लिया, मैं वही चाहिए, मैं वही चाहिए, मैं ये खाऊंगी, इससे कोई ये मनन का कोई लाभ नहीं है। खूंखार बना कम हटना होगा ना, वो सब गलत है। फिर मनन के बाद एप्लीकेशन ना करना है। उसी प्रकार है जैसे हम शाही पनीर बनाने की रेसिपी पहले श्रवण करते हैं, ये ऐसे बनता है, पनीर डालो, क्रीम डालो, धनिया डालो, जैसे भी बनता है तो ऐसे बनता है। बार बार इसको मनन किया, हाँ जी पनीर डालना है, गैस चलानी है, फिर इतने बार ये करना है, इतना ये करना है, मनन 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 मन कर। शाही पनीर ऐसे बनता है, पहले श्रवण फिर मनन, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो उसे कभी बनाया नहीं असली में, किचन में जाके मनन खूब किया, बनाया कभी तो ऐसे मनन का लाभ क्या है? तो तुमने करना ही नहीं, करा ही नहीं। और बताया दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो इसने मसल बनानी है, लड़कों को आजकल होता है, तो उसने पहले सुना कि भाई या देखा कि जी ऐसे ऐसे करो, एक्सरसाइज करो तो आपकी मसल बनती है। वो सुनता रहा, करता रहा, मनन करता रहा, करना चाहिए। मैं कभी जिम में नहीं गया। ऐसे श्रवण और मनन क्या लाभ, क्या लाभ? बहु जन्म में यदि करें श्रवण की, क्या लाभ? उन्हें एप्लीकेशन ही नहीं करनी। श्योरिटी है तुम्हारे, तुम एप्लीकेशन नहीं कर रहे। देखो जी खा खा के मोटे होते जा रहे हैं, तो श्रवण करा जी ऐसे करो, वॉक करो, रनिंग करो तो पतले होते हैं। मनन भी करें, पार्क में नहीं जाते थे तो पतले कैसे हो गए? एप्लीकेशन नहीं है ना। श्रवण मनन तो हो गया, हाँ करना तो है। अनन्य चिंतन तो 15 साल से सुन रहे हो, कितना तो टाल दिया। तो ना बॉडी बनेगी बिना जिम जाए, ना शाही पनीर बनेगा बिना किचन जाए, ना पतले होंगे बिना चले हिले डोले। उसी प्रकार से बिना करे, केवल श्रवण से तो किसी का कुछ होता ही नहीं है। पहली बात समझ, श्रवण का मनन खूब करना है, खूब करना है, खूब करना है। और जब मनन खूब हो जाएगा तो अपने आप एप्लीकेशन होगा। अप्लाई भी करो, फिर अप्लाई करो। दास हो तो दास की तरह सेवा करो, दास होना तो करो। कब करोगे फिर? मतलब हम किसका वेट कर रहे हैं बताओ? इतनी फैसिलिटी, इतना सब कुछ में अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जैसे मनन करने जा रहे हो अब, हाँ आप भी जा रहे हो, आप कभी कभी जा रहे हो, आप तो कभी कभी जा रहे हो, तो कभी कभी वाला नहीं करना। मनन मतलब 5 साल बिना किंतु परंतु, अच्छा लगे ना लगे 5 साल एक ही दिन, निश्चित दिन जाना ही है। त्रिहान से अपॉइंटमेंट मिली ही हो, देखते हैं हम कैसे स्किप करेंगे आप, चाहे आपके कोई रिश्तेदार कुछ भी बोल दे। ये हमारी अपॉइंटमेंट है स्वयं से, भगवान से। और जो नए लोग मनन कर रहे हैं वो कम से कम विनोद का और माता जी का जो प्रवचन है मनन के ऊपर, कम से कम उसे 30 to 40 टाइम्स ज़रूर सुने, नहीं तो नहीं समझ आएगा मनन। 30 to 40 टाइम्स सुने, जब भी जाएं सुने, कभी विनोद का, कभी माता जी का, सुने, नोट्स बनाएं, क्यों मनन करना है, होता क्या है मनन। और जब भी मनन करना हो, मनन करना है सत्संग के ऊपर जो सुना है, ये नहीं कि अपनी भावनाओं के ऊपर। वो तो मनन आप वैसे ही कर रहे थे, उस पर थोड़ा मनन करना था। जो पाठ सुना है, जैसे आज सुना है, इसके ऊपर मनन करो ना। तो सुन के आओ, या जब आए हो तो सुनो, वो लेके आओ, कान में लगा के सुनो। मनन तो तब करें, कुछ फीड होगा उस पर तो मनन करोगे ना। हवा में थोड़ा मनन करोगे। आओ, कुछ सुन के आओ, या उसी समय सुन लो।
उस पर नोट्स बनाओ, लिखो, और ब्लॉक बनाने एक के ऊपर एक कि कैसे मैं पत्नी पने से बाहर निकलूँगी, कैसे मैं माँ पने से बाहर निकल, ये ब्लॉक बनाने हैं। हमने लिखा था ना मैसेज में ब्लॉक्स बनाने हैं, उसका यही मतलब है कि क्वेश्चन पत्नी पने से बाहर निकलने कैसे ब्लॉक्स बनाऊंगी, क्वेश्चन माँ पने से बाहर निकलने कैसे ब्लॉक्स बनाऊंगी, तो सुबह कौन कर रहा होगा। पति पने से बाहर निकलने क्या ब्लॉक्स बना, तो बना उसको उसी कॉन्स्टेंट बनाने पड़ेंगे ना। ये नहीं कि एक कभी क्या मनन कभी क्या, ऐसे काम नहीं होगा। ब्लॉक्स थोड़ा बना रहे हो आप, जा रहे हो मनन, ब्लॉक्स नहीं बना रहे आप मैसेज भेजते हो ना, मैं पढ़ता हूँ, ब्लॉक्स नहीं होते उसमें। कभी टंजानिया, कभी वेस्ट इंडीज़, कभी न्यूजीलैंड, कभी इंग्लैंड, कभी यूएस, कभी यूएसएसआर, ऐसा नहीं है। ब्लॉक्स बनाओ ना। प्रॉब्लम तो पता है, पति पने से बाहर निकलना, पिता पने से बाहर निकलना, सेंशुअल से बाहर निकलना, फूड से, यही तो स्टफ़ है। तो ब्लॉक्स बनाओ ना। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं ना सब लोग। ब्लॉक्स बनाने का मतलब जैसे बिल्डिंग, आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपका माला बनता है, ग्राउंड के ऊपर पहला बनाना, दूसरा तीसरा, तो कभी 4 ईंटें यहाँ लगा दी, फिर 4 ईंटें 25 ब्लॉक में लगा दी, 4 ईंटें एफ ब्लॉक में लगा दी, 4 ईंटें जे ब्लॉक में लगा दी, बिल्डिंग बनेगी कभी भी? वो कोई बनेगी नहीं। एक के ऊपर एक ईंट बनाओ तो कभी दीवार तो बन जाएगी, कभी बिल्डिंग ना बने। तो मनन तो क्वेश्चन मालूम है, मेरे पत्नी पने से मेरे को ऊपर निकलना है, माँ पने से, तो उसके ब्लॉक बनाओ ना धीरे धीरे। मैंने ये मनन किया पिछली बारी, अब इसके आगे इसको मैं यहाँ पे स्ट्रगल किया, आगे बढ़ो ना। मनन का क्या मतलब है? आगे बढ़ना। मैंने ये स्ट्रगल किया, इस हफ्ते नहीं करूँगी, ब्लॉग बनाया, उसके फिर ब्लॉग बनाया। समझ रहे हो कितना आप लोग ब्लॉग बनाना है ना, स्त्री बने का। या मैं भी बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ के IAS बन जाए। अरे उसने बनना होगा तुम्हारे बिना पढ़ाए बन जाएगा, उसके भाग में अगर होगा, नहीं होगा तो जो भी मनन पे जा रहा है तो सुनो, उस पे मनन करो। दूसरा ब्लॉक्स बनाओ। मैंने देखा जो ब्लॉक्स जब जा रही है, किसी के ब्लॉक्स नहीं बन रहे, वो एक वेवर्ड मनन हो रहा है। कभी कुछ पे कर लिया, कभी कुछ पे कर लिया। मनन हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कुछ भी मन में कुछ भी सुन लिया, ऐसा नहीं है। वही प्रवचन के उसी के आगे से चलो ना। कोशिश कर रहे हैं आपको हर टॉपिक पे आप अच्छे से कर पाएँ।